सर आप हमेशा मुखर हुए हैं टोबैको को लेकर, हमेशा मुखर हुए हैं कुछ ऐसी चीजों को लेकर जो लोग जो है नशा करते हैं। ये नशा लोग करते क्यों है सर? सर देखिए ना, मुझे तो जब से पुलिस में आया, कहना चाहूंगा हर पार्टी में ये होता है भाई, अरे होता है मतलब बिल्कुल बिल्कुल, ऑफिसर हो गए, अपना आईपीएस हो गए, तमाम लोगों ने। और मैंने कहा देखो सर, एक होता है कहने का तरीका, मैंने कहा सर आपका नशा कल सुबह उतर जाएगा। मुझे तो यही नशा है कि मैं नशा नहीं करता। क्या बात, तो सर नशा पालने की बात है ना, हमको तो यही नशा हो गया। क्या बात है। और सर कोई काम करो तो ऐसे करो ना कि लोग कहते हैं पागल हो गए। अगर आपने लोगों ने आपको पागल नहीं कहा तो आपने काम ही नहीं किया। बिल्कुल ठीक बात, तो ये कहता हूँ, बिल्कुल ठीक बात। आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि देखिए मैं जैसे टहलता था, बरसात हो जाड़ा हो, मतलब ठीक है साहब कोई बात नहीं, होने तो बरसात, इसलिए थोड़ी कर रहा है, पानी तो गिर रहा है ना, भीग जाएंगे। सर भरी बरसात है, पूरी बरसात हो, 2-2 घंटा टहल दो, ठीक है कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो करना फिर आज बारिश हो गई, कल धूप हो गई, परसों ओस पड़ गई, तो टहलोगे कब? अगर यही बहाना खोजोगे तो कब टहलोगे? कमाल सर कसम बता रहा हूँ, डेडिकेशन से, डेली, नॉट द विलफुल गैप ऑफ अ सिंगल डे। आई कैन से ओपनली ऑन चैनल, एक दिन का भी मेरा ऐच्छिक गैप नहीं, ऐच्छिक माने विलिंग कि भाई आज रजाई में सो लेते हैं। 3 साल में एक दिन का गैप नहीं। क्या बात, नॉट अ संडे, नॉट अ सैटरडे। मेरी घड़ी को उठा के देख ले, कहीं मूवमेंट देख ले, कभी भी वो घड़ी आराम करती नहीं मिलेगी। अगर आप ये देखकर, ये सुनकर, अगर अब भी आपके अंदर जो है ना कुछ खौल नहीं रहा है, तो समझ लीजिए आप गड़बड़ हैं, कहीं गड़बड़ चल रहा है। बिल्कुल सही है। क्योंकि सर होता क्या है ना, आपके पास लक्ष्य आ जाता है, आपको सब कुछ मिल गई, आपने उदाहरण दिया, सब कुछ दे दिया गया है, उसके बावजूद आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमको जो है जाना कहाँ, करना क्या। और फिर पहले हार जाते हैं, अरे वो इंटरव्यू दे लेंगे तो बहुत है, मेंस दे लेंगे बहुत है, एक बार प्री निकल जाए यही बहुत है। आपने खुद ही अपना टारगेट सेट कर लिया। बिल्कुल ठीक बात। सो उस जोन से बाहर आइए और करके देखिए, कुछ भी संभव है, कहीं भी संभव है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, निकलेगा। ठीक है सर, एक चीज और हम इस पे भी चर्चा करना चाहेंगे। जो बच्चे आ रहे हैं खासतौर पे यूपीएससी की तैयारी के लिए, उनको होमवर्क क्या करके आना चाहिए अपने हिसाब से, कहीं भी किसी भी देश के कोने से? बैकग्राउंड फिर कर रहा हूँ कि चुप मार के अपना सिलेबस छिपाइए सामने, और पहले 1 साल 10 घंटे के हिसाब से पढ़ के दिखाइए। मैं तो कहता हूँ सिंपल तरीका, ये आपका सेल्फ असेसमेंट सामने छिपा के सिलेबस छिपा के रखिए, 1 to 1 पढ़िए। मैं कह रहा हूँ फोकस करने का तरीका ये है, क्वेश्चंस को देखिए। मान लीजिए कि आपने कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक है, पिछले 20 सालों में 3-4 कमीशन के सारा क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, उस टॉपिक से क्या सवाल आया। सो फर्स्ट यू हैव टू सी द डिफरेंट एंगल ऑफ क्वेश्चंस। जैसे एक घर है सर, एक होता है कि इवेल्युएट द रूम, एक्सप्लेन द रूम, क्रिटिसाइज द रूम, एनालाइज द रूम, एक्सप्लेन द रूम। सर रूम ही है, लेकिन सवाल बदल रहा है सर, तो आपको समझना पड़ेगा वो क्या रहा है। हम क्या करते हैं, सीधे जैसे रूम के बारे में आया शुरू कर दिया, गए तो सोफा रखा था, गए तो लाइटें जल रही थी। अरे ये तो लिखना ही नहीं है, क्वेश्चन को समझिए। तो जब हम 20-10 तरीके से इस क्वेश्चन को समझ लेंगे, हमारी एक दृष्टि विकसित हो जाएगी कि जैसे इस कमरे के बारे में क्या क्या पूछा सकता है। कहेगा फर्नीचर के कलर मैचिंग नहीं थे, क्रिटिसाइज इट। पेंटिंग जो लगी थी बड़ी कंटेम्पररी नहीं थी। अब आपको पेंटिंग, आप तो सोफा देख के आए हो, कमरा वही है। सो बात समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चंस अलग तैयार होंगे, बिल्कुल। लाइटिंग और अच्छी हो सकती थी। अब सवाल ये है कि इस रूम की लाइटिंग अच्छी हो सकती थी, then what will you write? So think about that. So know the room by different angles. तो जब उस टॉपिक से आप सवाल पढ़ेंगे ना और सवाल को लिखेंगे, तो आपकी एक दृष्टि विकसित होगी। जैसे कहते हैं ना, मैच दिखाते हैं वो जो ट्रेनर्स होते हैं कि बल्लेबाज कैसे कैसे खेलता है, ये शॉट मारता है वो, आपने 50 शॉट उससे देख लिए, अब आपको समझ आ गया कि लगभग 50 शॉट ही मारता है। और उतना अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया उसको, तो 51 शॉट भी आप उसका निपटा जाएंगे। लेकिन अगर आपने नहीं वॉच किया है, आप गए कुछ और लगा दिया कुछ, उसने काम खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे फिर दंगल फिल्म याद आ रही है कि जब उसका पापा जो है लगातार सीडी निकाल के बंद कर, फिर यस देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, कूल करिए कि मतलब क्या वो वॉच करा देखो। तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं ना, तो पहले मैं कह रहा हूँ कि टॉपिक लिखें, क्वेश्चंस लिखें। मैं आपको मदद करना चाहूंगा, अगर क्वेश्चनों को लिख ले कोई आदमी मेंस में, 25-30 साल के, सब मैं 25 साल को उठा लो, यूपीएससी, बिहार, एमपी, यूपी सबको उठा लो, देखो तो सही पूछ कर रहा है। कबीर, ठीक है, कबीर से टॉपिक, मेरा सब्जेक्ट हिंदी था, कबीर, कबीर से क्या पूछ रहे हैं, हर जगह हर साल क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन सवाल का रुख बदल रहा है। उन रुखों को समझेंगे, फिर आप करेक्शन नोट करिए। अगला टारगेट है
कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जो डॉक्यूमेंट जो क्वेश्चन है उसका आंसर कहाँ है? आपके रूम में तो है ही नहीं, आपको कैसे आएगा? तो डिफरेंट कोचिंग्स, डिफरेंट किताबें, डिफरेंट ऑनलाइन मेल, जहां से भी लाने निकालना निकालिए, क्रिएट अ बंच कि भाई ये 50 पेज है, इसमें करीब करीब पिछले 20 साल के सारे सवालों का मोटा मोटी उत्तर है, अपने हाथ का लिखा हुआ, अपने हाथ। फिर उनको कंपाइल करिए। नहीं, अभी तो कलेक्शन है। थर्ड स्टेज इज द राइटिंग ऑफ मतलब फैक्ट्स, और फैक्ट भी सर फिर कह रहा हूँ, इट नॉट इन द फाइनल शेप। जैसे कहते हैं ना सर, पहले घर बनता था, दरवाजे खिड़की छत, ठीक है, घर बन गया, गांव का जो एक मिस्त्री आता अपना छत पीट दिया उसने। आज लोग क्या कहते हैं सर, ऐसा करो छत की जगह जो है स्विमिंग पूल बना दो। अब गांव के आदमी बताएंगे तो बेहोश होकर गिर जाएगा, यार छत तो बनानी नहीं है, कह रहे छत नहीं चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए सर। हमारे डाइनिंग में नीचे पानी दिखाना चाहिए, मैंने ऐसा घर देखा इसलिए बता रहा हूँ। तो जहाँ छत पे स्विमिंग पूल है, क्या गांव का आदमी बना सकता है? गांव का जो मिस्त्री है नहीं बना सकता, वो सोच ही नहीं सकता। पूरे घर में कोई पिलर नहीं चाहिए। अब कहाँ से आप क्या एंगल दोगे, कैसे दोगे? भाई इतना बड़ा घर है 400 गज का, कोई पिलर नहीं चाहिए, पिलर बाहर चाहिए, बाउंड्री पे, अंदर नहीं चाहिए। तो क्या लोड शेड करोगे? तो जब डिमांड का शेप बदल रहा है तो डोंट प्रिपेयर अ फाइनल शेप। मैं फिर कह रहा हूँ आलू रखो, टिकिया बना के रखने की जरूरत नहीं।